हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की इस वीडियो में जो हमारी टॉप 50 ज्योग्राफी क्वेश्चन की सीरीज चल रही है उसका सेट 10 आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। आप सबको पता है कि ये जो हमारी सीरीज है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से आपको एग्जाम्स में 100% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सभी क्वेश्चंस मोस्ट एक्सपेक्टेड, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस रहेंगे। अगर आपको ई बुक बाय करनी हो तो हमारी वेबसाइट रहेगी ravibookspdf.com के नाम से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके ई बुक्स को डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द लार्जेस्ट ओशियन इन दी वर्ल्ड? तो विश्व का जो सबसे बड़ा महासागर है वो कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन बी पैसिफिक ओशन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो पैसिफिक ओशन है ये अप्रोक्सीमेटली 63.8 मिलियन स्क्वायर माइल्स का एरिया कवर करता है और ये इसको बनाता है लार्जेस्ट ओशन दुनिया का। तो आपको ध्यान रखना है सबसे बड़ा जो ओशन है वो रहेगा पैसिफिक ओशन। विच इंडियन स्टेट इज होम टू दी काजीरंगा नेशनल पार्क नोन फॉर इट्स वन हॉर्न राइनोस? बहुत फेमस रहता है वन हॉर्न राइनोस के लिए। दुनिया के पूरे वर्ल्ड के जो 1/3 वन हॉर्न राइनोस है वो आपको काजीरंगा नेशनल पार्क में मिलेंगे। तो काजीरंगा नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान जो है कौन सी स्टेट में है? तो ये आसाम स्टेट में लोकेटेड रहेगा। अगर काजीरंगा नेशनल पार्क की बात करी जाए तो ये एक प्रोटेक्टेड एरिया रहेगा आसाम स्टेट में, जिसको वन हॉर्न राइनोस के लिए जाना जाता है। और भी काफी सारे वाइल्ड एनिमल रहेंगे, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स रहेंगे, जिसमें टाइगर, एलिफेंट और वाइल्ड वाटर बफेलो रहेंगे जो प्रेजेंट है काजीरंगा नेशनल पार्क में। विच इज द टॉलेस्ट वाटरफॉल इन दी वर्ल्ड? तो विश्व का सबसे ऊंचा अगर आपसे जलप्रपात पूछा जाए कौन सा है तो इसमें आपका करेक्ट आंसर एंजल फॉल्स हो जाएगा। एंजल फॉल्स सबसे ऊंचे वाटरफॉल, टॉलेस्ट वाटरफॉल है दुनिया का। अगर एंजल फॉल की बात करी जाए कि ये कहां पे लोकेटेड है तो ये आपको वेनेजुला जो देश है वहां पे मिलेगा और इसकी हाइट है अप्रोक्सीमेटली 979 मीटर्स, जो इसको बनाता है टॉलेस्ट वाटरफॉल दुनिया का। विच इज द लार्जेस्ट कंट्री इन साउथ अमेरिका? तो दक्षिण अमेरिका की अगर आपसे सबसे बड़ा देश पूछा जाए कौन सा है तो इसमें आपका करेक्ट आंसर ब्राजील हो जाएगा। अगर ब्राजील की बात करी जाए तो ये लार्जेस्ट कंट्री रहेगी दोनों साउथ अमेरिका में और लैटिन अमेरिका में, जो कि कवर करता है अप्रोक्सीमेटली 3.3 मिलियन स्क्वायर माइल्स एरिया को। विच इंडियन स्टेट इज होम टू दी सुंदरबन, द लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इन दी वर्ल्ड? तो दुनिया का जो सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट है वो आपका सुंदरबन रहेगा, जिसका जो मेन पार्ट सुंदरबन का काफी ज्यादा पार्ट रहेगा जो कि आपका बांग्लादेश में भी आता है। तो बांग्लादेश से कौन सी स्टेट की बाउंड्री टच होती है उससे आप इजीली आंसर कर सकते हैं, जिसमें वेस्ट बंगाल आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सुंदरबन जो है एक वास्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट रहेगा जो कि आपका डेल्टा पे लोकेटेड है गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना रिवर के। मेघना जो रिवर है, जब गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर मीट करती हैं बांग्लादेश में तो वो मेघना रिवर को फॉर्म करती हैं और ये रहेगा वेस्ट बंगाल में। और ये होम है डाइवर्स रेंज ऑफ वाइल्ड लाइफ, जिसमें आपका बंगाल टाइगर, क्रोकोडाइल और वेरियस स्पीशीज रहेंगे बर्ड्स और फिश के, जो यहाँ पे पाए जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन दी वर्ल्ड? तो निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा आपका स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट हो जाएगा। अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करी जाए तो ये स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है दुनिया का, जो कि करीब करीब 7.7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है और ये दुनिया का 6th लार्जेस्ट कंट्री भी हो जाएगा। और इंडिया कौन सी है? इंडिया 7th नंबर की सबसे बड़ी कंट्री रहती है। इंडिया से एक नंबर पहले 6th नंबर पे आपका ऑस्ट्रेलिया देश आता है। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट आपका रहेगा। विच रिवर फ्लोज थ्रू द सिटी ऑफ वाराणसी कंसिडर्ड अ होली साइट बाय हिंदूज? तो हिंदूज के हिसाब से जो आपकी वाराणसी एक शहर रहेगा, ये एक रिवर आपका, इसमें एक रिवर फ्लो करती है और ये बहुत आपका फेमस एक होली साइट रहता है हिंदूज के लिए, पवित्र स्थान रहता है। तो वाराणसी जो है वहां से कौन सी रिवर फ्लो करती है, कौन सी रिवर के अराउंड सिचुएटेड है? तो इसमें गंगा रिवर आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और गंगा रिवर भी एक होली रिवर रहेगी आपकी हिंदूज की। तो गंगा रिवर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगर वाराणसी सिटी की बात करी जाए तो ये उत्तर प्रदेश स्टेट में लोकेटेड है गंगा रिवर के अराउंड और इसको कंसीडर किया जाता है होलीएस्ट साइट हिंदूज के लिए, हिंदुज्म में। और इसको जाना जाता है काफी सारे फेमस टेम्पल्स के लिए और घाट्स के लिए।
द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, जो कर्क रेखा है ये निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है। तो आप सबको पता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अप्रोक्सीमेटली 2 इक्वल पार्ट्स में कौन सी कंट्री को आपका सेपरेट करता है, डिवाइड करता है, तो वो आपका इंडिया हो जाएगा। इंडिया को अप्रोक्सीमेटली 2 इक्वल पार्ट्स में आपका डिवाइड करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अगर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यहाँ पे आपका होता क्वेश्चन, तो उसमें आपका ऑस्ट्रेलिया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की हम बात करें तो ये एक लैटिट्यूड लाइन रहेगी जो पास करती है सेवरल कंट्रीज से, जिसमें इंडिया, मैक्सिको, इजिप्ट और सऊदी अरेबिया शामिल है। और ये अप्रोक्सीमेटली आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ इक्वेटर के आपकी लोकेटेड है। विच इंडियन स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी, तो भारत राज्य का चाय का जो सबसे बड़ा उत्पादक है वो कौन है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर आसाम हो जाएगा। आसाम स्टेट सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है टी का इंडिया के अंदर। आसाम की टी बहुत फेमस रहती है, आप सबको पता होगा। अगर आसाम की बात करी जाए तो ये लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट है इंडिया की, जिसको हाई क्वालिटी ब्लैक टी के लिए जाना जाता है। और काफ़ी सारे टी स्टेट और प्लांटेशन से रिलेटेड आपका होम रहेगा और मेजरली कंट्रीब्यूट किया जाता है स्टेट की इकोनॉमी में टी के द्वारा, टी प्लांटेशन, टी स्टेट के द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, डेजर्ट कौन सा है, तो वो आपका हो जाएगा सहारा डेजर्ट। सहारा डेजर्ट दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट रहेगा। अगर लोकेशन की हम बात करें तो सहारा डेजर्ट आपका नॉर्थ अफ्रीका में लोकेटेड है, जो कि कवर करता है अप्रोक्सीमेटली 3.6 मिलियन स्क्वायर माइल्स को। लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट रहेगा दुनिया का, जिसमें टेम्परेचर अप टू 136 डिग्री फ़ारेनहाइट पहुंच चुका है 57.8 डिग्री सेल्सियस में। तो अगर फ़ारेनहाइट में बात करी जाए 136 डिग्री और सेल्सियस में 57.8 डिग्री सेल्सियस, लगभग 58 सेल्सियस पहुंच चुका है। विच इज द ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी इन इंडिया, भारत की सबसे पुरानी अगर तेल रिफाइनरी पूछी जाए तो आप इस क्वेश्चन को आंख बंद करके करेक्ट करके आ सकते हैं, क्योंकि हमने पीछे के पार्ट्स में बहुत बार कवर किया हुआ है, जिसमें दिग्बॉय आसाम के नाम से, दिग्बॉय के साथ आपको आसाम जोड़ देना है। दिग्बॉय आसाम के नाम से फेमस है, ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी है इंडिया की, क्योंकि स्टेट भी अगर आपसे पूछी जाए तो आपको याद हो तो दिग्बॉय रिफाइनरी आपकी आसाम में लोकेटेड रहेगी। कहां पे है, आसाम स्टेट में ओल्डेस्ट रिफाइनरी है इंडिया की, जिसको स्टैब्लिश किया गया था 1901 में, और इसको जाना जाता है प्रोडक्शन के लिए हाई क्वालिटी क्रूड ऑयल के लिए, जो कि जिसमें कि आपका जो गैसोलीन है, डीजल है और अदर पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट है वो बनते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम में सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक कौन सा है, तो इसमें हमारा लेक बैकल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेक बैकल आपका रशिया में लोकेटेड है। अगर आपसे डीपेस्ट लेक पूछ लिया जाए कौन सा है, तो वो भी आपका लेक बैकल ही रहेगा। लेक बैकल आपका रशिया में लोकेटेड रहेगा, जो कि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है दुनिया का वॉल्यूम में, और इसमें अप्रोक्सीमेटली 20% जो दुनिया का अनफ्रोजन फ्रेश वाटर है वो आपका इसमें रहेगा। इसको वन ऑफ द ओल्डेस्ट लेक भी माना जाता है दुनिया का, जो कि करीब करीब 25 मिलियन ईयर्स पुराना रहेगा। विच इज द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन दी वर्ल्ड, इस क्वेश्चन को तो सभी लोग आंसर पता होगा। मजूली आइलैंड आपका रहेगा, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है। कौन सी रिवर पे है, तो ये आपका ब्रह्मपुत्र रिवर पे रहेगा। डिटेल एक बार कवर करते हैं, तो मजूली आइलैंड आपका ब्रह्मपुत्र रिवर के अराउंड सिचुएटेड है और ये आसाम स्टेट में रहेगा। ब्रह्मपुत्र रिवर आप सबको पता है अरुणाचल प्रदेश और आसाम 2 ही स्टेट्स में फ्लो करती है। लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है दुनिया का, जो कि कवर करता है अप्रोक्सीमेटली 880 स्क्वायर किलोमीटर में। द ग्रेट बैरियर रीफ इज लोकेटेड इन विच कंट्री, तो ग्रेट बैरियर रीफ जो कि दुनिया की सबसे बड़ी आपकी रीफ भी रहेगी, ये कौन सी कंट्री में है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में आपका रहेगा। और ये अभी पीछे आपका एग्जाम हुआ था एक एसएससी का, उसमें ये सेम क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि ग्रेट बैरियर रीफ आपकी जो कि दुनिया की लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम है, ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये आपको ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा, जो कि करीब करीब अप्रोक्सीमेटली 1400 माइल्स के एरिया में फैला हुआ है। और ये होम है डाइवर्स रेंज मरीन लाइफ के लिए, जिसमें 1500 स्पेशीज हैं फिश की और 30 स्पेशीज हैं अलग अलग व्हेल्स और डॉल्फिन्स की। विच इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन दी वर्ल्ड, भारत का सबसे बड़ा लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो वो NH-44 रहेगा।
अगर NH44 की हम बात करें तो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के नाम से भी इसको जाना जाता है। लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है इंडिया का, जो कि करीब करीब अप्रोक्सीमेटली 3745 किलोमीटर के एरिया को कवर करता है। ये श्रीनगर जम्मू कश्मीर से चलता है, यूनियन टेरिटरी से। कन्याकुमारी एक जगह रहेगी तमिलनाडु में। तो श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी तक आपका NH44 रन करता है और ये काफ़ी सारी मेजर सेवरल सिटीज़ रहेंगी जिनसे पास होता है, जिसमें दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु आपके शामिल है। दी अमेजन रिवर फ्लो थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो अमेजन जो रिवर है ये कौन सी आपके देश से होकर गुजरती है? तो इसमें सारे ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे हमारे। ब्राजील से भी गुजरती है, कोलंबिया से भी और पेरू से भी। अगर बात करी जाए अमेजन रिवर की तो ये लार्जेस्ट रिवर रहेगी दुनिया की वॉल्यूम में। यहाँ पे वॉल्यूम आपको इस चीज को ध्यान रखना है, वॉल्यूम में सबसे बड़ी रिवर, लार्जेस्ट रिवर है अमेजन रिवर, जो कि फ्लो करती है सेवरल कंट्रीज में, जिसमें आपकी साउथ अमेरिका में, जिसमें आपका ब्राजील, कोलंबिया और पेरू शामिल है। विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन साउथ इंडिया। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की दक्षिण गंगा के नाम से उसको जाना जाता है। कौन सी रहेगी? ऑप्शन ए गोदावरी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो गोदावरी रिवर है ये लॉन्गेस्ट रिवर है साउथ इंडिया की और इसकी टोटल लेंथ रहेगी 1465 किलोमीटर। ये रिवर ओरिजिनेट होती है वेस्टर्न घाट से, फिर ये फ्लो करती है काफ़ी सारी सेवरल इंडियन स्टेट से, जिसमें आपका महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश शामिल है। और ये फिर जाके एंड हो जाती है बे ऑफ बंगाल में। तो गोदावरी रिवर को दक्षिण गंगा भी बोला जाता है। इंडिया की दूसरे नंबर की, सेकंड नंबर की लॉन्गेस्ट रिवर रहेगी गंगा रिवर के बाद। द डेड सी इज लोकेटेड बिटवीन विच टू कंट्रीज। तो जो मृत सागर है ये किन दो देशों के बीच में स्थित है? तो ये आपको मिलेगा जॉर्डन और इजराइल के बीच में। जॉर्डन और इजराइल को सेपरेट करता है डेड सी। डेड सी को डेड क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जो एक्वेटिक लाइफ है, वो आपकी नहीं पाई जाती। जो डेड सी है ये एक सॉल्ट वाटर लेक रहेगा जो कि जॉर्डन और इजराइल के बीच में है। ये आपका सॉल्टिएस्ट वाटर बॉडी, आपके वन ऑफ दी सोल्टिएस्ट जो वाटर बॉडी है उसमें गिना जाता है और इसको जाना जाता है आपका थेरेप्यूटिक प्रॉपर्टी की वजह से, इसकी हाई मिनरल कंटेंट की वजह से। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द इंडियन कोस्टलाइन। भारतीय जो समुद्री तट है उसकी लंबाई कितनी है? तो वो है 7516 किलोमीटर। अगर हम बात करें कि सबसे लंबी जो कोस्टलाइन है वो किसकी है, तो वो आपकी गुजरात स्टेट की रहेगी। टोटल 9 स्टेट्स हैं इंडिया की जो कोस्टलाइन बॉर्डर शेयर करती हैं, जिसमें गुजरात की सबसे बड़ी रहेगी। अगर आपसे दुनिया में पूछी जाए सबसे बड़ी कोस्टलाइन किसकी है, तो वो रहती है कनाडा की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट प्लेटू इन द वर्ल्ड। तो अगर सबसे ऊंचा पठार आपसे पूछा जाए विश्व का, तो वो आपका तिब्बतन प्लेटू हो जाएगा। जो तिब्बतन प्लेटू है ये आपका सेंट्रल एशिया में लोकेटेड है। हाईएस्ट प्लेटू है दुनिया का, जिसका एवरेज एलिवेशन है 14,800 फीट का और इसको कभी कभी रूफ ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। ये होम है सेवरल इंपॉर्टेंट रिवर्स का, जिसमें आपकी चाइना की 2 मेन रिवर्स जो है, एक यांगसे रिवर और आपकी येलो रिवर, ये दोनों शामिल है। अब यांगसे रिवर की हमने पीछे ही बात करी, तो यांगसे रिवर इज लोकेटेड इन विच कंट्री। यांगसे नदी किस देश में स्थित है? तो अभी हमने चाइना आपको बताया था, तो चाइना में लोकेटेड है आपकी यांगसे रिवर। अगर यांगसे रिवर की बात करी जाए तो ये सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट रिवर रहेगी आपकी एशिया की और थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर है दुनिया की। इसकी लेंथ अप्रोक्सीमेटली 3900 माइल्स रहेगी। ये चाइना में लोकेटेड है और एक इंपॉर्टेंट सोर्स है वाटर का और ट्रांसपोर्ट का चाइना देश का। विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज इन इंडिया। तो सबसे लंबा अगर आपसे नदी पुल पूछा जाए भारत का कौन सा है, तो वो आपका हो जाएगा भूपेन हजारिका सेतु। द सिटी ऑफ वेनिस इज लोकेटेड इन विच सिटी। वेनिस जो शहर है वो काफी फेमस आपका एक शहर रहता है और टूरिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक डेस्टिनेशन है आपकी। तो वेनिस जो शहर है किस देश में स्थित है, तो यह आपको मिलेगा इटली देश में। विच इंडियन स्टेट हैज द हाईएस्ट पीक। तो भारत के किस राज्य में सबसे ऊंची चोटी है, तो वो हो जाएगी आपकी सिक्किम। जो कंचनजंगा है वो हाईएस्ट पीक रहेगी इंडिया की, जो आपकी सिक्किम में लोकेटेड है। अगर सिक्किम की बात करी जाए तो एक सबसे स्मॉल स्टेट रहेगी सिक्किम इंडिया की पॉपुलेशन में। तो ये आपकी नॉर्थ ईस्ट रीजन में आपकी इंडिया की एक स्टेट रहेगी जिसमें हाईएस्ट पीक है इंडिया की, जिसका नाम है माउंट कंचनजंगा, जिसकी एलिवेशन रहेगी 8586 मीटर्स। दी एंड्स माउंटेन आर लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट। तो एंडीज जो पर्वत है ये किस महाद्वीप में स्थित है, तो यह आपको मिलेगा साउथ अमेरिका में।
अगर एंड्स माउंटेन की बात करी जाए तो ये लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है दुनिया की, जो रन करती है आपकी वेस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका में। विच इंडियन सिटी इज नोन एज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया? तो सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया या आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया किस सिटी को बोला जाता है? तो वो हो जाएगी बेंगलुरु। बेंगलुरु जो कि कैपिटल है कर्नाटका की। तो बेंगलुरु कैपिटल सिटी है कर्नाटका की, जिसको सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे हब रहेगा इंडियन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज का, और काफ़ी सारी मल्टीनेशनल कंपनीज और स्टार्टअप हैं जो कि आपको जिनके ऑफिस मिलेंगे आपको बेंगलुरु कर्नाटका में। दी विक्टोरिया फॉल्स आर लोकेटेड ऑन द बॉर्डर बिटवीन विच टू कंट्रीज? तो कौन से दो देशों के बीच में विक्टोरिया फॉल आपका लोकेटेड है? तो वो रहेगी आपकी जाम्बिया और जिम्बाब्वे। अगर विक्टोरिया फॉल की बात करी जाए, एक स्टनिंग वाटरफॉल है जो कि आपका जम्बेजी रिवर के अराउंड सिचुएटेड है, और ये बॉर्डर पे रहेगा जाम्बिया और जिम्बाब्वे जो कि नॉर्थन अफ्रीका की कंट्रीज हैं, और ये एक लार्जेस्ट वाटरफॉल में भी गिना जाता है दुनिया के, और पॉपुलर है टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए। विच इंडियन स्टेट इज नोन एज दी पिंक सिटी? तो पिंक सिटी गुलाबी शहर के नाम से कौन से शहर को जाना जाता है? तो इसमें हमारा जयपुर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दी पिरामिड्स ऑफ गीजा आर लोकेटेड इन विच कंट्री? तो गीजा के पिरामिड किस देश में स्थित हैं? तो ये आपको मिलेंगे इजिप्ट देश में। अगर पिरामिड्स ऑफ गीजा की हम बात करें, ये ग्रुप है एंशिएंट पिरामिड्स का जो कि लोकेटेड है आउटस्कर्ट में कायरो जो शहर है इजिप्ट के। ये आपके वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक लैंडमार्क है एंशिएंट इजिप्ट का, और माना जाता है कि ये बनवाया गया था टॉम्ब्स ऑफ फेरोज के द्वारा, टॉम्ब ऑफ फेरोज के पर्सपेक्टिव में बनवाया गया था। व्हाट इज द करेंसी ऑफ जापान? जापान की मुद्रा क्या है? तो आप सबको पता है येन करेंसी हो जाएगी जापान की। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। तो येन जो है वो करेंसी है जापान की, जिसको डिनोट किया जाता है वाई और दो डंडे के बीच में। ये थर्ड मोस्ट ट्रेडेड करेंसी रहेगी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, यूनाइटेड स्टेट्स के डॉलर और यूरो के बाद में। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल इन द वर्ल्ड? तो विश्व में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? तो वो है चाइना। चाइना दुनिया का सबसे बड़ा कोल प्रोड्यूसर रहेगा, जो कि इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स फॉलो करते हैं चाइना को, सेकंड और थर्ड नंबर पे रहेंगे, और मेजर प्रोड्यूसर भी हैं, कंज्यूमर भी हैं कोल के। विच रिवर इज नोन एज दी सॉरो ऑफ बिहार ड्यू टू इट्स फ्रीक्वेंट फ्लड? तो फ्रीक्वेंट फ्लड आते हैं किस रिवर की वजह से, जिस कारण की वजह से सॉरो ऑफ बिहार इसको बोला जाता है? तो वो आपकी रहेगी कोसी रिवर। जो कोसी रिवर है इसको सॉरो ऑफ बिहार बोला जाता है क्योंकि काफ़ी बार फ्रीक्वेंट फ्लड्स आते हैं बिहार में, जो आपकी कोसी रिवर है उसकी वजह से, और काफ़ी सारा डैमेज जो है रीजन में वो देखने को मिला है पिछले काफ़ी सालों में। ये रिवर ओरिजिनेट होती है तिब्बतन रीजन से, नेपाल से होते हुए इंडिया में एंटर करती है और ज्वाइन करती है गंगा रिवर को बिहार स्टेट में। विच सिटी इज नोन एज द सिटी ऑफ लेक्स इन इंडिया? भारत में किस शहर को झीलों का शहर बोला जाता है? तो वो आपका उदयपुर शहर रहेगा, सिटी रहेगी। उदयपुर सिटी को सिटी ऑफ लेक्स बोला जाता है इंडिया में क्योंकि इसमें काफ़ी सारे ब्यूटीफुल लेक्स और वाटर बॉडीज प्रेजेंट है, और एक मेजर अट्रैक्शन है टूरिस्ट के लिए। ये सिटी लोकेटेड है राजस्थान स्टेट में, और ये काफ़ी ज़्यादा रिच रहेगी आपकी हिस्ट्री, कल्चर और स्टनिंग आर्किटेक्चर में। विच इज द ओनली स्टेट इन इंडिया दैट शेयर इट्स बॉर्डर विद 3 कंट्री? तो कौन सी आपकी स्टेट, ओनली नहीं आएगा यहाँ पे आएगा विच इज द स्टेट इन इंडिया दैट शेयर इट्स बॉर्डर विद 3 कंट्रीज। तो इसमें गिवन ऑप्शंस में से सिक्किम आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिक्किम 3 देशों के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करती है। अगर सिक्किम की बात करी जाए तो ये एक स्टेट रहेगी इंडिया की जो कि शेयर करती है अपने बॉर्डर को 3 देशों के साथ, जिसमें चाइना, नेपाल और भूटान शामिल हैं, और ये स्टेट लोकेटेड है आपकी नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री में। इसमें अगर बात करी जाए कि जो स्टेट्स हमारी शेयर करती हैं बाउंड्री 3 कंट्रीज के साथ, वो आपकी 3 ही स्टेट्स रहेंगी। यहाँ पे गलती से ओनली लग गया है तो इसको आप हटा दें। इसमें आपकी 3 स्टेट्स रहेंगी जिनकी बाउंड्री शेयर होती है 3 कंट्रीज के साथ, जिसमें आपका सिक्किम हो जाएगा, एक आपकी अरुणाचल प्रदेश रहेगी और एक रहेगी वेस्ट बंगाल। ये 3 आपकी स्टेट्स हैं जो 3 कंट्रीज के साथ बाउंड्री को शेयर करते हैं, तो इस चीज को आप जरूर ध्यान रखें। विच इज द लार्जेस्ट लगून इन इंडिया? भारत में सबसे बड़ा लगून कौन सा है? तो वो हो जाएगा आपका चिल्का लेक।
जो चिल्का लेक है, अगर इसकी बात करी जाए तो ये लार्जेस्ट लगून है इंडिया का, जो कि लोकेटेड है उड़ीसा स्टेट में, और ये कवर करता है अप्रोक्सीमेटली 1100 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को। और इसको रिच बायोडाइवर्सिटी, जिसमें आपकी वेरियस वैरायटी रहती है माइग्रेटरी बर्ड्स, फिशेस और अदर एक्वेटिक एनिमल्स की, उनके लिए इसको जाना जाता है। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द फेमस हिल स्टेशन ऑफ दार्जिलिंग लोकेटेड। तो दार्जिलिंग एक हिल स्टेशन रहेगा, ये आपका कहां पे है, कौन सी स्टेट में है, तो ये आपको मिलेगा वेस्ट बंगाल स्टेट में। दार्जिलिंग एक फेमस हिल स्टेशन है जो कि वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है, फुट हिल्स में है हिमालयास की, और ये टाउन है जिसको स्टनिंग व्यू के लिए, सराउंडिंग माउंटेन्स के लिए, टी प्लांटेशन के लिए और यूनिक कल्चर के लिए जाना जाता है। विच इज द हाइएस्ट माउंटेन पीक इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की हाइएस्ट माउंटेन पीक अगर आपसे पूछी जाए तो वो अरमाकोंडा रहेगी। अरमाकोंडा हाईएस्ट माउंटेन पीक है आपकी आंध्र प्रदेश की, जो कि 1618 मीटर जिसकी हाइट रहेगी, और ये पीक लोकेटेड है ईस्टर्न घाट माउंटेन रेंजेस में। विच कंट्री हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ लैंड अंडर कल्टीवेशन। तो कल्टीवेटेड लैंड सबसे ज्यादा कौन से देश का है, तो वो रहेगा इंडिया का। विच स्टेट इज नॉट अ पार्ट ऑफ सेवन सिस्टर्स ऑफ इंडिया। तो कौन सी आपकी स्टेट 7 बहनों यानी कि 7 सिस्टर्स का हिस्सा नहीं है, तो वो आपकी हो जाएगी सिक्किम स्टेट। हमने पुराने पार्ट्स में 7 सिस्टर्स को बहुत बार फुल डिटेल में कवर किया हुआ है। विच कंट्री इज ऑल्सो नोन एज द लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से कौन से देश को जाना जाता है, तो वो जाना जाता है भूटान को। रिवर सतलुज एंटर्स इंडिया थ्रू विच पास। तो सतलुज रिवर इंडिया में एंटर करती है कौन से पास के थ्रू, तो वो है शिपकीला पास। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप। तो खरीफ जो आपकी फसल होती है उसका उदाहरण कौन सी क्रॉप है, तो आपका कॉटन एक एग्जाम्पल हो जाएगा खरीफ क्रॉप का। When the अर्थ इज एट द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सन इट इज कॉल्ड। तो पृथ्वी जब सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे होती है सन के, तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको एफिलियन के नाम से जाना जाता है। इसमें मैक्सिमम डिस्टेंस होता है जो कि होता है 152.1 बिलियन किलोमीटर का, और ये 3 से 6 जुलाई के बीच का टाइम पीरियड आपका रहता है। अगर मिनिमम डिस्टेंस की बात करी जाए तो उसको क्या बोला जाता है, उसको पेरिलियन बोला जाता है, और इसमें 147.3 मिलियन किलोमीटर का डिस्टेंस होता है, और ये 2 जनवरी से 4 जनवरी के बीच का टाइम पीरियड रहता है। द लॉन्गेस्ट इरिगेशन कैनाल इन इंडिया इज। भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है, तो वो होगी इंदिरा गांधी कैनाल। विच इज द ड्राइएस्ट रीजन इन इंडिया। भारत का सबसे सूक्ष्म क्षेत्र कौन सा है, तो वो आपका रहेगा जैसलमेर। और जो एटाकामा डेजर्ट है अरिका चिली में, वो आपका ड्राइएस्ट प्लेस है दुनिया की। डंगन पास इज लोकेटेड बिटवीन। तो डंगन पास, डंगन दर्रा कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये आपका साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में लोकेटेड रहेगा। विच ट्राइब ऑफ इंडिया हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कौन सी ट्राइब की है इंडिया के अंदर, तो वो रहेगी आपकी भील ट्राइब। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप नीड्स मैक्सिमम वाटर पर हेक्टेयर। कौन सी क्रॉप है जिसमें आपका सबसे ज्यादा पानी का यूज किया जाता है 1 हेक्टेयर पर हेक्टेयर में, तो वो आपकी हो जाएगी शुगर केन, जिसको गन्ना भी बोला जाता है। दी अलमती डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर। अलमती बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है, तो ये आपका बना हुआ है कृष्णा रिवर पे। दी ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी इन इंडिया इज एट। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, जिसमें ऑप्शन ए दिग्बोय आसाम। दिग्बोय रिफाइनरी ओल्डेस्ट रिफाइनरी है, आसाम में लोकेटेड है। 1901 में इसको आपका इस्टेब्लिश किया गया था, हमने पीछे ही कवर किया है। तो ये टोटल टॉप 50 क्वेश्चंस है ज्योग्राफी के, जो हमने आज का ये सेट 10 कवर किया है। इसमें जो हमने टॉप 50 क्वेश्चंस कवर करे हैं, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है एग्जाम्स के लिए। अब हमारे 2 क्विज के क्वेश्चंस रहेंगे, जिनका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। तो हमारा पहला जो यहाँ पे कुछ पहले हमारी इंपॉर्टेंट रिफाइनरीज भी हैं, इनको आप एक बार कवर कर सकते हैं, थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। तो हमारा जो पहला टेस्ट का क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द लार्जेस्ट ओशियन इन दी वर्ल्ड। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो गिवन ऑप्शंस में से जो भी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। जो हमारा दूसरा टेस्ट का क्वेश्चन है वो है विच रिवर फ्लोज थ्रू द सिटी ऑफ वाराणसी कंसिडर्ड अ होली साइट बाय हिंदूज। तो वाराणसी कौन सी रिवर के अराउंड सिचुएटेड है, ये आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। तो दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको बताने हैं।
अगर आपको ई बुक बाय करनी हो तो हमारी वेबसाइट रहेगी ravibookspdf.com के नाम से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारी ई बुक्स को बाय कर सकते हैं। धन्यवाद।